हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं सोशल इम्पैक्ट में डाटा प्रोटेक्शन के बारे में। लास्ट टाइम आपको मैंने नेट एटिकेट्स और सोशल एटिकेट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे डाटा प्रोटेक्शन की। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एट प्रेजेंट टाइम सभी तरह की इंफॉर्मेशन डेटाज को ऑनलाइन किसी न किसी डिजिटल डिवाइसेस पर स्टोर किया जाता है और ये एलिमेंट किसी भी तरह से कहीं से भी एक्सेस किए जा सकते हैं। साइबर स्पेस का टाइम है, क्लाउड स्पेस का यूज हम लोग करते हैं जिसमें हम डेटा को ऑनलाइन स्टोर करते हैं। वहाँ से कोई भी व्यक्ति उन डेटा को कभी भी एक्सेस कर सकता है। सो उन डेटा को सेफ्टी रखने के लिए हमारे द्वारा कई तरह के टूल्स काम में लिए जाते हैं। अदरवाइज हमारे डेटा को किसी भी तरह का नुकसान पहुंच सकता है, डेटा चोरी हो सकते हैं, उनका मिसयूज हो सकता है, क्योंकि सभी तरह के डेटा एक ही क्वालिटी के नहीं होते। कुछ बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा भी हमारे द्वारा यूज किए जाते हैं। सो उन डेटा को सिक्योर करने के लिए हम कई तरह के प्रोटेक्शंस काम में लेते हैं। इन डेटाज में बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है, हेल्थ इंफॉर्मेशन हो सकती है, इसके अलावा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसमें हो सकती है और कई तरह के हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट भी होते हैं, इमेजेस होती है, ऑडियो वीडियो, सभी तरह की इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा स्टोर की जाती है। सो इन डेटा को सेफ करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हमारे द्वारा कई तरह के मेथड्स काम में लिए जाते हैं। ये मेथड्स कौन कौन से हैं, क्या इनका पर्पज है, किस तरह से हम इन्हें काम में लेते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ने कई तरह के कानून बना रखे हैं ताकि हमारे डेटा सुरक्षित हो सके, या यदि लॉस हो तो हमें उसका नुकसान का भरपाई एक तरह से गवर्नमेंट के द्वारा की जा सके या उस व्यक्ति से वसूल किया जा सके जो किसी तरह से डेटा को नुकसान पहुंचाता है। सो हमारे डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई गई है, कुछ कानून बनाए गए हैं। उन कानून को साइबर लॉ के नाम से भी जाना जाता है। These policies are legal documents that provide guidelines to the user on processing, storage, and transmission of sensitive information. The motive behind implement of these policies to ensure that sensitive information is appropriately protected from modification and disclosure. यानी हमारे डेटा को हर तरीके से सेफ रखने के लिए इस तरह के कानून बनाए गए हैं ताकि हमारे डेटा को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे। उसमें सबसे पहला जो रूल है उसको कहा गया है IPR। उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जिस तरह से हमारे द्वारा किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को बाय किया जाता है, परचेज किया जाता है, तो उस पर उस व्यक्ति का कंप्लीटली राइट होता है, अधिकार होता है जो उसे परचेज करता है। जैसे हमने घर खरीदा, मोटरसाइकिल खरीदी या और किसी तरह की प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं तो वो प्रॉपर्टी हमारी अपनी प्रॉपर्टी कहलाती है, उसमें हमारा अपना अधिकार होता है। अब उस राइट के तहत हम उसे अपने बेनिफिशियल यूज के लिए किसी भी तरह से काम में ले सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति उसको यूज नहीं कर सकता हमारी परमिशन के बगैर। उसी तरह से जो हमारी थॉट्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे इनोवेशंस हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जो डेटाज हैं, उन पर भी हमारा राइट होता है। उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और जो राइट इसके ड्यूरिंग हमें मिलता है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहलाता है। इसमें
डिजिटली जो भी आपके द्वारा लिटरेसी, आर्टिस्टिक्स या वीडियो, ऑडियो, लोगोस डेवलप किए जाते हैं, वो सारे के सारे इसी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। जो व्यक्ति इन्हें डेवलप करता है उसका उस पर राइट होता है, वो उसे किस तरह से यूज करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति उसे उस व्यक्ति की परमिशन के बगैर यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, जो लीगली प्रोटेक्ट थ्रो हमें अवेलेबल करवाया जाता है उसमें कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क्स है, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। सो पहले डिस्कस करते हैं कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट का मतलब होता है हमने जो भी इनोवेशन किया, हमने जो भी डेटा डेवलप किए, जो भी फाइल हमने बनाई, जो भी सॉफ्टवेयर हमने बनाए, जो भी हमने राइटिंग मैटर तैयार किया, फोटोग्राफ किया या ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो आपने बनाया, उन सब पर आपका राइट होता है। उसकी आपकी परमिशन के बगैर कोई दूसरा व्यक्ति उसकी कॉपी नहीं कर सकता, उसे काम में नहीं ले सकता, उसे किसी दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। दैट इज कॉपीराइट। इसमें क्या क्या रखा गया है? फोटोग्राफ्स है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, स्कल्पचर्स है, आर्किटेक्चरल वर्क्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे इस कॉपीराइट के अंतर्गत रखे जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट यूजुअली ग्रांटेड फॉर इन्वेंशंस। आपने कोई ऐसा आविष्कार किया, आपने कोई ऐसी चीज डेवलप की जो पहले नहीं थी, या स्पेसिफिक फॉर्म में आपने डेवलप की है, तो उस पर आपका कंप्लीटली राइट होता है, पेटेंट आपको करवाना होता है। इसके अंतर्गत यदि आपने उस कंटेंट को पेटेंट करा लिया तो फिर आपकी परमिशन के बगैर कोई दूसरा व्यक्ति उस प्रोडक्ट को रीजनरेट नहीं कर सकता। When a patent is granted, the owner gets an exclusive right to prevent other from using, selling and distributing the protection। ये हमें इसके अंतर्गत प्रोवाइड करवाया जाता है। सो इसको हम कहेंगे पेटेंट। देन थर्ड है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क includes any visual symbols, word, name, design, slogan, label, etc. जो आपके द्वारा डेवलप किया गया है, आपके द्वारा क्रिएट किया गया है, उसे यदि आपने ट्रेडमार्क कर लिया तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति उसकी कॉपी नहीं कर सकता, आपकी परमिशन के बगैर उसे यूज नहीं कर सकता। जैसे आपने कोई कंपनी बनाई और आपने उसको ट्रेडमार्क करा लिया, उसका लोगो आपने ट्रेडमार्क करवा लिया, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसकी कॉपी नहीं कर सकता, डुप्लीकेसी आप उसको नहीं कर सकता। दिस टाइप ऑफ राइट इज नोन एज ट्रेडमार्क। सो दीज आर द टूल्स या रूल्स कह लें आप इनको, ये हमें हमारे डेटा को प्रोटेक्शन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग क्या होती है? लाइसेंसिंग अपने आप में एक तरह से एक परमिशन होती है जिसके तहत हमें किसी टूल्स को, सॉफ्टवेयर को, प्रोडक्ट को यूज करने की परमिशन दी जाती है, या उसमें किसी भी तरह की हमें चेंज करने की परमिशन दी जाती है। लाइसेंस एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। It is a contract. A license is a type of a contract or permission agreement between the creator of an original work, permitting someone to use their work generally for some price, whereas copyright is the legal right of creator for the protection of original work of different type। लाइसेंस एग्रीमेंट है उस व्यक्ति के साथ जिसने उस वर्क को डेवलप किया है, ओरिजिनल क्रिएटर जो होता है उसके साथ, और वो हमें परमिशन देता है कि हम उस वर्क को किस तरह से यूज करेंगे बिहाफ ऑफ सम पेड
उसके लिए जो डिसाइडेड प्राइस है वो पे करने के बाद हम उसे काम में ले सकते हैं। सो दैट इज नोन एज लाइसेंस। सो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।